आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम बात करेंगे बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, उसके अलावा इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी जो पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं और उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीक़ाकार से हुई होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जा स्केच करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद हैं। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो फर्स्ट पे सबसे पहले बच्चे हम यहाँ देखते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 8। हमारे पास टोटल लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 3। हमने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स बनते हैं 16। जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास टोटल 3 होते हैं, इसमें भी पार्ट्स की सूरत में होते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट के हमारे पास मार्क्स होते हैं 4। और ये दोनों मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 2 से। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर, गुजरावाला, किसी भी बोर्ड से, तो इसका मतलब है आपको बेसिकली चैप्टर 2 और 3 बहुत अच्छे से रेडी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं, और इसी तरीक़ाकार से क्वेश्चन नंबर 2 के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो चैप्टर नंबर 3 से आते हैं। तो अगर आपको चैप्टर 2 और 3 रेडी है तो इसका मतलब है आप पेपर के हवाले से इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका फर्स्ट पार्ट तो हमेशा चैप्टर 3 से ही आता है, लेकिन जो उसका सेकंड पार्ट होता है यानी जो बी होता है वो बाज़ दफ़ा तो चैप्टर 5 से आता है, बाज़ दफ़ा 6 से आता है। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि चैप्टर 5 से इसका बी पार्ट आए। सिर्फ 2 दफ़ा बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर 5 से ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर 5 से सिर्फ 2 ही बोर्ड्स में आया हुआ है। 2018 लाहौर बोर्ड ग्रुप 2 में आया हुआ है और उसके अलावा 2018 में आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अदरवाइज़ ज़्यादा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यानी पेयर की सूरत में जो क्वेश्चन नंबर 3 आता है वो चैप्टर नंबर 4 और 6 से आता है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 की तो यहाँ पर तो न्यूमेरिकल होते ही नहीं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर यही है चैप्टर नंबर 2 और 3। इसको कवर करने से इसको रेडी करने से आप इजीली पेपर में 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश यही करें कि आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी कर लें। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करते हैं और आपका बाय चांस कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपका गलत है, आपने तीनों क्वेश्चन किए हैं, तो इस सिचुएशन में जो आपने सही क्वेश्चन किया होता है आपका वो वाला क्वेश्चन चेक हो जाता है और उसके मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो हमारे यहाँ पर दोनों चैप्टर्स 2 और 3 को रेडी करने से हम ईजिली पेपर में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो यही है हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन।